हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि जो भी आपका करंट पार्टनर है, करंटली जिसके साथ आप डील कर रहे हो और शायद आप उसे बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो और आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से हो पाएगी या नहीं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से हो पाएगी या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of Wands, द चैरियट, lovers, 9 of Cups, 5 of Swords। क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से हो सकती है या हो जाएगी या नहीं? चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि करंट पार्टनर से आपकी शादी हो जाए। अंडर द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ सोल्स। अच्छा, आपका जो करंट पार्टनर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन जो है वो इतना विलिंगनेस शो नहीं करते इस शादी को लेकर, इस कनेक्शन की फ्यूचर को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड हैं अपनी चॉइसेस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। ना सिर्फ लव लाइफ के डिसीजंस बट कि अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस भी, जैसे फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, वर्क को लेकर, फ्यूचर को लेकर। कहीं ना कहीं इनको हमेशा लगता रहता है कि इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है, चाहे वो पास में लिया हो किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ देयर लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ में क्यों ना लिया हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपने डिसीजन जो हैं वो सही नहीं रखते हैं। जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं एक फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर, शादी को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हैं, बहुत ज़्यादा एक एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से अभी तो उनको कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर। लेकिन आने वाले टाइम में जब ज़रूरत होगी तो आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपकी विश पूरी होते दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। बट डिफ़िकल्टीज यहाँ से आएंगी कि जब ये पर्सन जो है वो थोड़ा एक होता ना कि अभी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा शादी को लेकर इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े होल्ड बैक कर रहे हैं शादी के मामले को लेकर। लेकिन इसका मामला आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। द रीज़न बिहाइंड देम नॉट टेकिंग एक्शन राइट नाउ इज़ नॉट यू। तो आपको अगर लग रहा है कि शायद वो आपको आपको छोड़ना चाहते हैं या आपको आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या उनके माइंड में कोई और है जिसकी वजह से वो शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके साथ शादी के प्लान को डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन फिलहाल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को रेडी नहीं फील कर रहे हैं। उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उनको लगता है कि उनसे उन्होंने अचीव करना था, नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक अब्यूसिव पास्ट रहा हो सकता है इनका, चाहे वो फैमिली के साथ है, चाहे वो कोई और मामले थे जिनको जिनको वो भुला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि अभी बहुत कुछ है मेरे लिए करने को। तो मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाह रहा हूँ, या शादी इज़ नॉट माई प्रायोरिटी राइट नाउ इस कनेक्शन में रहते हुए भी। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या आपके तरफ एक्शन लेगा जब उसको ज़रूरत फील होगी कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि हमें शादी करनी चाहिए। सो जब तक सर पे नहीं पड़ेगी पर्सन शादी की बात नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं उस तरह का एटीट्यूड है आपके पर्सन का टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द शादी पार्ट। लेकिन डेफिनेटली लाइक आई सेड कि दे लव यू। आप के साथ शादी होना या आपकी इनसे शादी होना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इवन दो कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से हो जाए। अल्टीमेटली ये अपने जो इनर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको फाइट करके अपने प्यार को डोमिनेट होने दे कनेक्शन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, और हैंडल करे सिचुएशन को द राइट वे फॉरवर्ड। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे चाहते बहुत हैं, लेकिन लगता नहीं है, या जैसे होता है ना कि रिवील नहीं करते। एक 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 पर्सन होता है जो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत उसकी लव लैंग्वेज होती है बोलना, कहना, समझाना, समझना। आपके पर्सन का ऐसा नहीं है। उनको उनको उनका एटीट्यूड और उनका वे ऑफ लविंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से आपको अक्सर डाउट होता होगा कि पता नहीं ये पर्सन शादी करना चाहता भी है या नहीं चाहता है। जब इसके सर पे पड़ेगी ये शादी करना चाहेगा। करंट सिचुएशन में ऐसा दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा है। सो थोड़ा पर्सनल मैटर्स की वजह से वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी के साथ। लेट्स सी, एक सेकेंड।
इसमें हम चार्म्स भी ऐड कर लेंगे. सो लेट्स सी, और गाइडेंस देख लेते हैं पहले आपकी सिचुएशन में. ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या समझ सकते हैं हम आपके करंट पार्टनर की सिनेरियो को लेकर. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक. लेकिन आपके पर्सन जो है फ्यूचर को लेकर इंटेंशंस रिवील नहीं करते, जिसकी वजह से वो अक्सर आपको फील कराएंगे कि जैसे शायद अनइंटरेस्टेड है आपका पर्सन. सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो काफ़ी स्ट्रांग है. पर्सन की नज़र से अगर इस रिलेशनशिप को देखा जाए तो वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव इज रोमांस, नॉट गिविंग यू द मैरिज कमिटमेंट और समथिंग. एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा इस इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रहते हो उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर और ज़्यादा पैशनेट रहेगा, इन इन डेप्थ इस कनेक्शन के लिए फील करेगा. लेकिन डीप डाउन ये डेफिनेटली कनेक्शन चाहता है टू गो नेक्स्ट लेवल. लेकिन आपको अपने पार्टनर को लेकर हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि आप अपने पर्सन को अपने प्यार का इजहार करते रहो, उनको बताते रहो कि यू लव दिस पर्सन, यू वांट दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि आप डाउटफुल और फियरफुल नहीं हो. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन का जो एटीट्यूड है ना उसकी वजह से आपको डाउट्स आता है, उसकी वजह से आपको फियर्स आते हैं. तो आपको फियरफुल नहीं होना है. करंट सिचुएशन में रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखो और लिव इन द मोमेंट करो. आप में से काफ़ी सारे लोग शायद शादी वाली चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हुए करंट वाली जो मोमेंट्स हैं उसको ख़राब करते हो. यू डोंट हैव टू डू दैट. सो वो भी आपको करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. लेट्स सी वन मोर ऑरेकल गाइडेंस आपके लिए. Embrace what destiny has in store for you. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि you are destined to have a future इस इंसान के साथ. तो embrace करो उसको as a truth, as a reality, as a future. और कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स रख सको, ईजी रख सको इस कनेक्शन को सामने रखते हुए, उतना आपके लिए आसान रहेगा यहाँ से शादी तक का सफ़र. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. लेट्स हैव सम चार्म्स नाउ कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो. लेट्स सी व्हाट द चार्म्स हैव टू ऐड. आपको इंतज़ार करना पड़ेगा शादी वाली चीज़ को लेकर. 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है. सो डेफिनेटली इंतज़ार का तो सीन बना रहेगा. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आप चाह रहे हो ना वो फिक्स हो सकता है. इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वर्कआउट नहीं हो सकता है. अगेन थोड़ा प्रेशर जब पर्सन फील करेगा तो खुद ब खुद वो कमिटमेंट शादी की बात ज़रूर करेगा. नेवर गिव अप. द डिवाइन डजंट वांट कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर गिव अप करो. लिव द लाइफ यू लव. आप अपनी लाइफ लिव करोगे और डिवाइन चाहता भी यही है कि आपकी जो डिज़ायर्ड विश है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पूरी हो. आपका कनेक्शन स्लोली बट श्योरली ग्रो करेगा इनटू समथिंग मोर डीप एंड मोर मीनिंगफुल और मोर लाइक फॉरएवर काइंड ऑफ अ थिंग. बिकॉज मुझे लगता है कि इसकी अभी फ़िलहाल जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं और आपको इस रूट्स को स्ट्रांग होने देना चाहिए. ये मत कहो कि जल्दी जल्दी से बस कनेक्शन जो है ग्रो करके शादी की तरफ लीड कर जाए और उसकी रूट्स जो है वो डेवलप नहीं हुई हों. तो अगर वो ग्रो करेगा भी तो वो घिर जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, शैटर हो जाएगा. जैसे एक दरख्त है, अगर जैसे एक ट्री है, अगर उसकी अगर रूट स्ट्रांग नहीं है तो क्या वो ऊंचा होकर या बड़ा होकर भी दरख्त वो लास्ट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, वो घिर जाएगा. आंधी तूफान ज़रा सा कुछ होगा नहीं तो वो घिर जाएगा. सो इसलिए अभी आपका जो कनेक्शन है इट्स ऑन इन दैट जोन और इन दैट फेज जहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रेंथन अप हो रहा है. सो उसको होने दो. फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट नहीं करो. चीज़ें आपके हक में वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी स्लोली बट श्योरली. तो अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ लेकर चलो. आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनल एक सेंसिटिविटी में देख रही हूँ दोनों के एंड से, लेकिन आपके पर्सन एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है. आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हो या फायर साइन, सॉरी नॉट फायर साइन, एयर साइन या फिर वाटर साइंस हो सकते हो या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो. आपके लिए, आपके पर्सन के लिए एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगैन आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, आप शायद एक्सप्रेसिव हो सकते हो. सो अल्फाबेट्स में देख लेते हैं. वी डू हैव अ E, A, I, T, G, M, W, G, L, J, G, G, N, I, F, N, C, I.
ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। सो या ये रीडिंग आप लोग की, अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।